धन्यवाद सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। एक पैसा तो 10 लाख रुपए की सड़क मैं बनाता हूँ, मैं सरपंच हूँ। एक पैसा ठेकेदार बदे बनवा, दोनों की चेकिंग करा। जिस हमारी बात मान ली तो ठीक है। अब इनको ना पूरा राणे पर पूरा जोर मारेंगे। 2024 नहीं बात माननी, गोड्डे टकवा देंगे जी। प्रतिनिधि बिलासपुर ब्लॉक प्रधान, आपको पता ही है जी, हमारी 1 महीने से धरने प्रदर्शन चल ही रही। सरकार ने का विरोध कर रहे हैं और सरकार ने हमारे को इस कड़ी पे ले खड़ा कर दिया। भी काम तो हमारा काम करने का था, लेकिन कोई सरपंच काम न करके इसी काम में खड़ा है, यही विरोध कर रहा है। आपने पता है अभी सरकार ने हमारे लिए अब की बार 2 नए कानून थोप दिए हमारे ऊपर। जो नए कानून आए, आज से 50 साल तो पहले सब पंचायतें चल रही, कभी ऐसे कानून नहीं बने जो 2 नए अब की बार कानून बनाए। एक है ई टेंडरिंग और दूसरा है राइट टू रिकॉल। उसके लिए कैबिनेट मंत्री जी छछरौली में मीटिंग करी थी, सभी सरपंचों से। वहाँ कोई बोला नहीं है। उन्होंने बोला था कि खुला आम चैलेंज है, मेरे से तर्क वितर्क करो, आपकी समस्याएं बताओ कि दिक्कत कहाँ आती है। लेकिन वहाँ शर्म के हमारे कोई नहीं बोला और उनका कहना है कि सरपंचों को ही फ़ायदा है, सरपंचों के लिए फ़ायदे की बात करिए। नहीं, मैं तो बोला था जी वहाँ, मैंने बोला था मंत्री जी को भी ये ठीक नहीं है, आप इसको बढ़वाओ। और आप नहीं पता होगा, ऐसी बात नहीं, मैं खुद बोला जी। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, हमारी स्टेट बॉडी ने की मीटिंग हुई थी, उन्होंने प्रोग्राम के लिए हमारे को कहा। पहले हमारे धरने प्रदर्शन जो है ब्लॉक वाइज चल रहे थे, ब्लॉकों में ताड़े लगे हुए थे, ब्लॉक बंद थे। अब उन्होंने ब्लॉकों से उठा के ये हमारे MLA मंत्रियों के लिए कल 7 तारीख से 2 दिन से हमारे धरने प्रदर्शन जो है जो MLA मंत्रियों के पास चल रहे हैं। और कल हमने पता करा हमारे विधायक अपना मंत्री जी नहीं थे यहाँ, तो हम सोचा भी चलो आज है नहीं, आज हमने सोचा भी हमारे घनश्याम जी होंगे, वो भी सवेरे निकल गए। और आज हमारे को पता है भी आज हमारी कैबिनेट की जो मीटिंग है जी सार में, वो चल रही है। और इसी करके आज हम सारे सरपंच इकट्ठे हुए हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से कि कम से कम यहाँ हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी मैसेज जाए भी हमारा इस समस्या का समाधान करो। अपने घनश्याम जी से हमने बात करके हमने उनसे बात करी भी आप हमारी तरफ से बात रखो, उन सरपंचों को ऐसे ना भटकाओ, ऐसे सड़क पर न ले। ये भी एक छोटी सरकार है, क्यों इनके साथ आप इतना विरोध कर रहे हैं? कुछ ना कुछ बीच का समाधान निकाल कर इनका समाधान करो, और ताकि इनका भी कोई हल निकले, ये भी अपने काम पे लगे। और सारे काम परेशान 2 साल से पहले काम रुके हैं, 3 महीने पंचायत को बनी हो गया, 3 महीने से कोई सरपंच ने किसी ने काम नहीं किया। यही हमारी प्रार्थना है भी आज हम आबाद सरकार तक बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारी बात का समाधान आज उनकी मीटिंग में निकले। हमारी यही आश्वासन था, हमने अपने MLA घनश्याम जी से यही अपनी प्रार्थना करी, उनको यही बात चाहिए, हमारी बात रखो, समाधान करो चीज़ का। ऐसा है सर। लेकिन उन्होंने तो, सरकार ने तो कहा प्रस्ताव दो, आपके जितने भी काम हैं, चाहे 20 लाख के हैं, चाहे 10 लाख के हैं, वो हम करवाएंगे। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है आजकल, सब पढ़े लिखे हैं। नए अनपढ़ MLA बन रहे, लेकिन सरपंच पढ़े लिखे सरपंच बन रहे, सब पता है हमारे को ये कराना क्या चाहते हैं। प्रस्ताव एक मिनट, सरकार हमारे सरपंचों को एक चीज़ कह रही है कि 1100 करोड़ रुपए आपके फंड में डाल दिए पंचायतों के। मैं कहता हूँ भी जो 1100 करोड़ रुपए जो फंड हमारी पंचायतों में डाला, ये हमारा 1 साल का फंड रुका हुआ था। ये FFC का फंड है, ये आज से जब से हमारी पंचायतें बनी हुई है सबसे उस टाइम का ही लागू है। ये फंड जो है वैट का और FFC का, ये 6 माही में आता है, गांव की आबादी के हिसाब से आता है। आज तक ये नहीं है भी कोई इस सरकार ने नया फंड लागू किया, ये हमारा पिछले 1 साल का रुका फंड था जो उन्होंने हमारे अकाउंट में डाला। ये हमारा अपना फंड है, सरकार ने कोई ऐसा नहीं है कोई अपनी तरफ से फंड डाला। हम अपने इस फंड का हम अपने हिसाब से काम कराएंगे, जैसे भी होगा। अगर हमारी समस्या का होगा तो हम काम कराएंगे, चाहे हमारा पैसा भी लैप्स हो जाए, लेकिन हम ऐसे काम नहीं कराएंगे जब तक हमारी टेंडरिंग खत्म नहीं होती। आप प्रस्ताव क्यों नहीं डालते? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जो सरपंच बने नए गाँव में, ये अपने जीतने के लिए कितना जोर लाया, और तो ये सरपंच बने। कितना जोर लगाया? ये तो आपको भी पता कि जो सरपंच मान ले मैं 216 वोटों से जीत रहा, मेरे को एक तरफी वोट पड़ी, मेरे पीछे जनता होगी तो मैं जीत गया, बगैर जनता की चीज था। काम करवाने के लिए बोले प्रस्ताव दो, हम काम करवाएंगे। सरपंचों को तो नहीं कह रही। एक बात बताओ, मैं जो आपको बात कर रहा, एक पैसा तो 1 मिनट की जो हमारी पास न हुई तो मैं 10 लाख छोड़ दूंगा, उसकी पास न हुई वो छोड़ देगा। हम दम रखते हैं भाई, हम काम बढ़िया कराने का दम रखते हैं। और मेरी बात सुनो, मैं 2009 में पंचायत मेंबर था, जब भी मैंने पंचायत मेंबर सरपंच था, उसने कहा भाई श्याम सिंह तूने देखने 2009 के काम जो मेरे करे हैं, पंचायत मेंबर था मैं जब के मेरे काम करे हुए आज भी उन कामों की चेकिंग करा लो, मैं काम आज भी बढ़िया चल रहे। अभी जो सरकार कराएगी, ठेकेदार कराएगा, सहन तो आपके होंगे ना उसमें? क्या
और जब कंप्लीट हो जाएगा काम? हमारा सैन का कोई काम नहीं रह गया, सैन सून से कुछ नहीं होता। सरकार ने खत्म कर दिया जी, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। अगर सरपंच को साइन नहीं करेगा तो हम वीडियो से साइन करा के पेमेंट करा लेंगे, ये भी हमारे को मैसेज दे दिया यहाँ उन्होंने। पे देखो ना, इस चीज का क्या कारण है कि पहले था कि सरपंच उसकी जांच करा सकता था, काम की उसको रोक सकता था, उसकी पेमेंट रोक सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरपंच ने नहीं पेमेंट की तो बीडीपी उसकी पेमेंट जारी कर देगा। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों सरकार ठेकेदारों को इतना बढ़ावा दे रही है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि पैसा जो है ना मंत्री की जेब में जाएगा। मंत्री, ये जो ठेकेदार है, अब मंत्री जी हमारे को तो बोल नहीं सकते पैसे के लिए भी पैसा दो, लेकिन ठेकेदारों से पैसा जरूर लेंगे। उनके चहेते को टेंडर निकलेंगे, उनके वो काम करेंगे। तो आपका अनुमान सरकार कह रही है, खट्टर साहब ने कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने का, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। काम कह रही है, काम में गुणवत्ता आएगी, काम में गुणवत्ता नहीं आ सकती। एक सरपंच का काम देख लो, एक ठेकेदार का काम देख लो आप। सरपंच, ये आपका अनुमान है, हो सकता है सरकार ईमानदार हो। बिल्कुल भी नहीं है। पिछले प्लान में भी ऐसा हुआ है। चेक कर लो। सरपंच ने तो उनके बीच रहना ना, जिसने सरपंच जिस जनता ने बनाया, मान ले मेरे को मेरे गांव ने बनाया, मैं तब सरपंच बना। और जब मैं सरपंच बन गया तो मैंने उनको आगे भी मुंह दिखाना, उनके बीच में रहना। जो मैं गलत काम करूंगा तो मेरे से कहने के नहीं भाई क्या कर रहे हो, इतने बोटा दे रखी। आरटीआई लगाने वास्ते तैयार बैठे लोग भी ये काम करे और हम ही की आरटीआई लगाए। लोग ही नहीं हमारे को तो जीने देने के, जो अपोजिट पार्टी आ रहे बैठे वही नहीं जीने देने के।